जी हाँ, तो क्या है ये पूरा मामला प्यार, शादी और धोखे का, ये देखते हैं। पहले प्यार, फिर शादी और अब धोखा। ये दर्दनाक आपबीती है मंदसौर की एक दलित महिला की और धोखा देने का आरोप लगा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक पूर्व विभाग संगठन मंत्री पर। एबीवीपी के ग्वालियर विदिशा में संगठन मंत्री रहे ईश्वरदास बैरागी अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें बोलती नहीं, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं पहले प्यार, फिर शादी और फिर धोखे की। लेकिन इस कहानी में सिर्फ प्यार, शादी और धोखा ही नहीं, रसूख की ऐंठ भी है। शादी की ये तस्वीरें हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व विभाग संगठन मंत्री ईश्वरदास बैरागी की। 9 जनवरी 2008 को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक ईश्वरदास ने मंदसौर के संजीत नाका इलाके की एक दलित युवती से शादी की थी। मैं ईश्वरदास जी को 2002 से जानती हूँ। सितंबर 2002 से मेरा उनसे प्रेम प्रसंग रहा। फिर मैंने 2008 में 9 जनवरी 2000 को आकर मैंने उनसे शादी कर ली। शादी मैंने हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत मेरे पूरे परिवार, मेरी पूरी कॉलोनी के सामने करी है। लेकिन अब ईश्वरदास फिर शादी की तैयारी में जुटे हैं। शादी की तारीख तय हो गई और कार्ड छप गए, लेकिन कुछ समय से अपने मायके में रह रही पहली पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगी, और जब लगी तो उसने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन रसूख के दम पर उसका मुंह बंद कराने की हर संभव कोशिश की गई। इसके लिए मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करी और मैं महिला डेस्क में भी गई, वहाँ मैंने आवेदन दिया। पुलिस से मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। मैंने जाकर कोर्ट में इस शादी को रुकाने के लिए मैंने स्टे लगाने के लिए कोर्ट में दिया। उससे मुझे 15 तारीख मिली और मेरे पति को जो कोर्ट से जो आवेदन जो कोर्ट ने भेजा है वो उन्होंने नहीं लिया, और मेरा जो उन्होंने शोषण किया है, जैसा अन्य मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो और ये शादी रुक। आखिरकार बैरागी की इस पहली पत्नी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने 25 नवंबर तक ईश्वरदास की दूसरी शादी पर रोक लगा दी। माननीय न्यायालय में बताया वह दूसरी शादी नहीं करे, इस आशय का उन्होंने अगली तारीख तक स्टे दिया। ईश्वरदास ने अब तक अपना पक्ष सामने नहीं रखा और परिजन भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। इसकी जो शादी हो रही है, फिर क्या इसकी जो पहले शादी हुई 2008 में, इसका क्या करेंगे? वो तो मतलब ये उससे बात करना। जबकि एबीवीपी ने इस पूरे मामले से पहले ही पल्ला झाड़ दिया है। वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूर्व में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पीड़िता ने जो आरोप लगाया है वो उसमें विद्यार्थी परिषद का नाम जोड़ना और षड्यंत्र पूर्वक विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने की एक पूरी साजिश है। मामला अब कोर्ट में है, जो रसूख पर नहीं सबूतों पर फैसला करता है, और अभी तक सामने आए सबूत पीड़ित महिला के साथ हुए धोखे की गवाही दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने वाले लोगों का क्या यही असली चेहरा है? कैमरामैन समृद्ध धनगर के साथ नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। और इस वक्त हम रुक करेंगे, बीना हमारे साथ जुड़ रही